नाज़रीन आदाब, खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं असलम बे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात प्रोग्राम के 60वें और साल के आखिरी एपिसोड में अवाम से खिताब किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत के लिए अगली दहाई सिर्फ नौजवानों की तरक्की के लिए नहीं होगी, बल्कि नौजवानों की सलाहियतों से तहरीक लेने वाले मुल्क की तरक्की की होगी। वज़ीर आज़म ने साल के अपने आखिरी मन के बात प्रोग्राम में मकामी मसनूआत ख़रीदने के मौजू पर अवाम के साथ अपने ख़यालात मुश्तरक किए। उन्होंने अहले वतन से मकामी मसनूआत को ख़रीदने की अपील की। जम्मू व कश्मीर और लेह लद्दाख में लोगों के रोज़गार को तहरीक देने वाले और ख़ुद मुख्तार बनाने वाले हिमायत प्रोग्राम का भी मन की बात प्रोग्राम में जिक्र किया। बीएसएफ और बांग्लादेश की सरहदी हिफाजती दस्ते की दरमियान डीजी सतह की सरहदी तालमेल कॉन्फ्रेंस का आज नई दिल्ली में इनेकाद हुआ। इस कॉन्फ्रेंस की सदारत भारत की जानिब से बीएसएफ के डीजी विवेक जौहरी और बांग्लादेश की जानिब से बीजेपी के डीजी जनरल मोहम्मद शफीकुल इस्लाम ने की। दोनों फरीकों ने सरहद से मुताल्लिक़ उमूर और सरहदी सलामती दस्तों के दरमियान बेहतर तालमेल के मसले पर बातचीत की। महाजरीन के मसले पर एक सवाल के जवाब में बीजेपी के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद शफीकुल इस्लाम ने कहा कि लोग रोज़गार समेत दीगर वजूहात से सरहद पार करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी बांग्लादेशी को भारत की जानिब से ज़बरदस्ती नहीं भेजा गया है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज सीआरपीएफ के नए सदर दफ्तर का संग बुनियाद रखा। अपने खिताब में वज़ीर दाखिला ने कहा कि त्रिपुरा और पंजाब में दहशतगर्दी के खात्मे की बात हो या सरहद पर मुल्क की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, सीआरपीएफ के जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी जिम्मेदारी अदा करते हैं। वज़ीर दाखिला ने जिस सीआरपीएफ के नए सदर दफ्तर का संग बुनियाद रखा, ये दफ्तर दिल्ली में सीजीओ कॉम्प्लेक्स के पास बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को 2022 तक मुकम्मल करने का निशाना रखा गया है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने कहा है कि वज़ारत दाखिला ने सीआरपीएफ में 35,000 नए ओहदों को तश्कील देने का फैसला किया है। बीजेपी के कारगुजार सदर जेपी नड्डा ने कहा कि उनकी पार्टी मुल्क के मफाद में फ़ैसला करने पर यकीन रखती है। साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की याद में मुनक़िदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि उनकी पार्टी मुल्क की तामीर से मुताल्लिक़ अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने से कभी नहीं भागती। उन्होंने जम्मू व कश्मीर और लद्दाख के अवाम के मफाद के लिए दफ़ा 370 हटाने के फ़ैसले की मिसाल पेश की है। शिमाली भारत में सर्द लहर का कहर जारी है। महकमा मौसमियात ने आज और कल के लिए दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात का रेड कोड इंतबाह लोगों को मुहतात करने का तरीक़ा है, जिसमें लोगों को ठंड से बचने के लिए पहले ही आगाह किया जाता है। आइंदा 2 दिन तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के शिमाली इलाकों में सर्द लहर की सूरत हाल है। एक और 2 जनवरी को हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फ़बारी हो सकती है। हरियाणा और पंजाब में लोगों को धुंध का सामना है। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में दर्जा हरारत 0 डिग्री से नीचे चला गया है। हालांकि आज यूपी, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में दर्जा हरारत में 2-3 डिग्री का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को कुछ राहत मिली है। हरियाणा के रेवाड़ी में कौमी शाहराह पर कोहरे की वजह से यके बाद दीगरे तकरीबन 2 दर्जन गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई। इस खतरनाक हादसे के नतीजे में 2 अफराद की मौत हो गई, जबकि तकरीबन 1 दर्जन अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। ज़ख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। साथ ही कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की बहाली के लिए भी कोशिशें जारी है। शहरियत तरमीमी कानून के सिलसिले में मुल्क की इक़्तिसादी राजधानी मुंबई में बीजेपी के ज़रिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने शहरियत तरमीमी कानून पर अपोजिशन के ज़रिए फैलाई जाने वाली अफवाहों का जवाब दिया। जनाब नकवी ने कहा कि कानून के बारे में लोगों को उकसाकर मुल्क के एक बड़े तबके को मरकज़ी धारे से अलग थलग करने की साजिश की जा रही है। हॉलीवुड के मशहूर अदाकार अमिताभ बच्चन को आज बावकार दादा साहेब फाल्के एजाज़ से नवाजा जाएगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में होने वाली एक अजीमुश्शान तकरीब में अमिताभ बच्चन को साल 2018 के दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजेंगे। नाज़रीन, इस वक्त की खबरों में बस इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। आदाब।